हेलो स्टूडेंट्स। देखो बेटा, आज हम इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं। बेसिकली आज हमारा जो टारगेट है वो है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना। अब आपको लगेगा कि सर ये तो हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था। बिल्कुल, बट मैट्रिक्स में जो आपने पढ़ा था वो था बाय द मेथड एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड। आज बेटा वो मेथड नहीं, आज हम एक डिफरेंट मेथड से इनवर्स निकालेंगे। हमें कैसे पता लगेगा एग्जाम में कौन से मेथड से करना है? अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड स्पेशली बोलता है कि फाइंड इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन मेथड, तब आप उससे करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता, बोलता है सिर्फ फाइंड इनवर्स, मेथड स्पेसिफाई नहीं करता, देन आज वाला मेथड हम यूज करेंगे। ये है फॉर्मूला मेथड। एक फॉर्मूले के थ्रू हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, राइट। तो उस मेथड को तभी लगाना जब वो आपसे स्पेशली बोले एलिमेंट्री ऑपरेशन, अदरवाइज आज वाले मेथड को लगाना है, ठीक है। आपको याद होगा इनवर्स सिर्फ किसका निकल सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। स्क्वायर मैट्रिक्स दो हैं, 2x2, 3x3। इन दोनों का इनवर्स हमें निकालना सीखना है बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, मेथड क्या है, इस पर जाने से पहले हमें कुछ और बेसिक चीजें पहले बेटा सीखनी पड़ेंगी। सीधा मैं इनवर्स को टारगेट नहीं कर सकता, पहले वो बेसिक चीजें सीखनी पड़ेंगी और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलते हुए इनवर्स को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए बेटा फोकस तो मेरा इनवर्स ही है, बट उससे पहले कुछ टर्म्स को सीखना है। हेडिंग डालिए, माइनर एंड को फैक्टर्स। आज हमें सबसे पहले बेटा ये दो चीजें सीखनी है, वन इज माइनर और एक को फैक्टर, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, अभी देखते हैं। बट एक बात क्लियर कर दूं कि ये जितनी भी चीजें आज मैं सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको बता दूं क्या क्या सिखाऊंगा मैं। माइनर, कोफैक्टर, फिर एक टर्म आएगी एडजॉइंट और फिर फाइनली टारगेट है इनवर्स। ये सब सिर्फ किसका निकल सकता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। कंफ्यूज मत होना, मैट्रिक्स ही बोल रहा हूं, माना चैप्टर डिटरमिनेंट चल रहा है, बट फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की। बट कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सपोज बेटा मैंने ये हेडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है ना। सपोज एक मैट्रिक्स ले लिया, A इक्वल टू 2 5 3 7 4 6 9 1 8, ठीक है। अब कैसा मैट्रिक्स बेटा? 3x3 ऑर्डर। आप देखो बेटा इसके पास कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं। तो मेरा आपसे बेटा ये कहना है कि इन 9 के 9 एलिमेंट्स का इंडिविजुअली अलग अलग माइनर भी देखा जा सकता है और कोफैक्टर भी देखे जा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, सब समझ आ जाएगा। बट जस्ट कीप इन माइंड कि हम हर एलिमेंट का अलग अलग बेटा क्या सीखने वाले हैं? माइनर, और अलग अलग क्या सीखने वाले हैं? कोफैक्टर्स, ठीक है। तो चलिए पहले मैं किस पर टारगेट कर रहा हूं? माइनर, ठीक है। सबसे पहले बेटा मुझे इसका माइनर देखना है। किसका? 2 का। कौन सा एलिमेंट बेटा? 2। सबका अलग अलग देखना है, ठीक है। पहली बात तो ये
कि इसके माइनर को डिनोट कैसे करूं मैं। ठीक है, देखो अगर आप कहें कि अच्छा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11 लिख देते हैं, बेटा मुझे इसको नहीं डिनोट करना, मुझे इसके माइनर को डिनोट करना है। ठीक है, तो इसके माइनर को डिनोट करने के लिए हमने उसको एक नाम क्या दे दिया, M11। M स्टैंड फॉर माइनर, किसका, जो 1 1 की पोजीशन पर है। ठीक है, यानी कि इसका माइनर देखना है। राइट, तरीका क्या रहेगा, जिस भी एलिमेंट का आप माइनर देख रहे हैं बेटा उससे रिलेटेड रो ड्रॉप और उससे रिलेटेड कॉलम ड्रॉप। देखिए ध्यान से, जिसका एलिमेंट का माइनर देख रहे हैं उससे रिलेटेड रो कॉलम ड्रॉप करते ही एक जो बचा उसमें 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट वाला काम करना है, इवैल्यूएशन वाला। तो क्या आएगा, 4 8 32 -6। बेटा क्या लिखेंगे, 32 -6। राइट, और ये कैलकुलेशन करके क्या बचेगा, 26। बताइए, M11 समझ आ गया। ठीक है, एक और खास बात, जिसका माइनर देख रहे हैं उसके खुद की प्रेजेंस नहीं आएगी। आप 2 का माइनर देख रहे हैं तो 2 की यहां कहीं प्रेजेंस, ऐसा नहीं कि बाहर कहीं मुझे 2 लिखना है। ठीक है, तो जिसका भी एलिमेंट का माइनर देख रहे हैं उसकी खुद की प्रेजेंस नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे ही बेटा M12 इसका माइनर देखना है। ठीक है, रो ड्रॉप कॉलम ड्रॉप। ठीक है, 7 8 56 -54, 56 -54 क्या मिला हमें, 2। दोबारा बोल रहा हूं, जिसका माइनर देख रहे हैं उसके खुद की प्रेजेंस नहीं आएगी। ठीक है, M13, बेटा M13 इसका। ठीक है, फिर वही तरीका, रो एंड कॉलम ड्रॉप, 7 -36, 7 -36 क्या मिला, -29। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब इसका मैंने क्या बोला था, 9 के 9 एलिमेंट्स का देखना है, इसका माइनर देखना है। ये कहां पर है, क्या पोजीशन है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, M21। बेटा M21 इसका कॉलम ड्रॉप रो ड्रॉप। देखिए, रिलेटेड कॉलम ड्रॉप रिलेटेड रो ड्रॉप क्या आएगा, 5 8 40 -3 1 3, 40 -3। बेटा 40 -3 क्या मिला, 37। ठीक है, नाउ M22। राइट, इसका क्या तरीका रहेगा बेटा, सेम वही, रो ड्रॉप कॉलम ड्रॉप। हाँ जी, ध्यान से देखिए, रो ड्रॉप कॉलम ड्रॉप, 16 -27। नहीं बेटा, 16 -27 तो ये मिलेगा -11। ठीक है बेटा, हमने हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर देख रहे हैं। अब मुझे इसका माइनर देखना है, तो इसका माइनर बेटा M23। क्यों, कहां पर है ये, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, तरीका, 6 से रिलेटेड कॉलम ड्रॉप, 6 से रिलेटेड रो ड्रॉप, 2 1 2, 5 9 45, 2 -45 क्या मिलेगा, -43।
समझिए बेटा, इसका माइनर देखना था, कॉलम एंड रो ड्रॉप, 2 1 जा 2 -5 9 जा 45, ठीक है ना। रो कॉलम ड्रॉप करने के बाद जो बचता है उसमें 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट वाला काम कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बेटा इसका माइनर देखना है, राइट। आप बेशक इसी के नीचे कॉपी करते रहिएगा। अब इसका माइनर देखना है, देखिए कहां पर है ये, थर्ड रो थर्ड कॉलम M33, M माइनर किसका, जो 33 की पोजीशन पर है। तरीका देखिए बेटा, कॉलम ड्रॉप रो ड्रॉप, ठीक है। जो बचा 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट का काम करेंगे, 5 6 जा 30 -12, बेटा 30 माइनस का 12, राइट। तो 30 -12 क्या मिलेगा, 18। इसका, अच्छा बेटा थोड़ा सा गलत कर दिया, इसका माइनर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, नॉट 33, इसे ठीक कर लीजिए बेटा, M31, राइट। इसका फिलहाल देख रहे हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम M31, तरीका वही, रो कॉलम ड्रॉप 30 -12, इसका क्या है बेटा, M32, इसका थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या किया, रो ड्रॉप कॉलम ड्रॉप, 12 -21, बेटा 12 -21, ठीक है। 12 -21 इज माइनस का 9। फाइनली इसका माइनर M33, 33 कैसे, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तरीका बेटा कॉलम ड्रॉप रो ड्रॉप, 8 -35, 8 -35, 8 -35, बेटा 8 माइनस का 35 माइनस का 27, क्लियर है। तो बताइए माइनर वाली टर्म बेटा समझ आई आपको। कोफैक्टर पर अभी मैं आ रहा हूं, बट फिलहाल मुझे बताइए माइनर समझ आ गया हर एलिमेंट का, ठीक है। पहली बात तो 2 ही मैट्रिक्स पे हमें फोकस करना है, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 2 तो इससे आसान ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा भी बड़ा जो थोड़ा मुश्किल है वो लेके चल रहा हूं। तो 3 क्रॉस 3 में मुझे बताइए हर एलिमेंट का अलग अलग माइनर बेटा देखना समझ आ गया, राइट। इसको बेटा कॉपी कर लेना, बेशक थोड़ा पॉज करके जैसे भी है कॉपी कर लीजिएगा। नाउ हेडिंग डालिए कोफैक्टर। अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, जैसे हर एलिमेंट का माइनर निकाला वैसे ही हर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। कोफैक्टर हेडिंग डाल ली। सबसे पहले बेटा कोफैक्टर निकालने का एक फॉर्मूला देखिए, मैं इंटेंशनली अभी इसको नहीं मिटा रहा, मैं इसी में कुछ सिखाऊंगा आपको, आपको तो नोट करना पड़ेगा, बट आप लोग इसी के नीचे नोट करना। मैं बेटा यहां पर लिख रहा हूं, जरा ध्यान देना, को फैक्टर इक्वल टू, बेटा को फैक्टर निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, जरा ध्यान से समझना, -1 टू द पावर i प्लस j। अगर थोड़ा बड़ा छोटा भी नहीं आ रहा है ध्यान देना, -1 टू द पावर i प्लस j के साथ इनटू में क्या लिख दो, माइनर। बेटा अगर थोड़ा छोटा नहीं आ रहा है बोल देता हूं, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, माइनर, -1 टू द पावर i प्लस j इनटू माइनर, राइट। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला, ध्यान से समझो। कंक्लूजन ये निकला कि बेटा कोफैक्टर देखने के लिए
जो माइनर वाला काम मैंने किया, जो माइनर वाला मैंने काम किया, ये तो करना ही करना है, बट इसके बाहर एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी है। देखो ये ब्रैकेट इस वक्त माइनर वाला काम है, इस ब्रैकेट के बाहर एक कैलकुलेशन ये करनी है -1 टू द पावर i प्लस जे। आई और जे क्या है? i इज ए ith रो, j इज ए jth कॉलम। हाँ जी बेटा, i इज ए ith रो, j इज ए jth कॉलम। ठीक है, यानी कि जितने आपने ये माइनर निकाले हैं, हर ब्रैकेट के बाहर ये एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है। ठीक है, बट मेरा आपसे बेटा ये कहना है कि बार बार ये कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए एक छोटा सा लॉजिक याद रखो। देखो सिंपल सी बात मेरी सुन, 1 1 अभी मैं कर रहा हूं, सिर्फ अभी आप सुनो। 1 1 मतलब एज ए आई 1, एज ए जे वो भी 1। देखो आई और जे क्या है? आई इज ए ith रो, जे इज ए jth कॉलम। तो इसमें एज ए आई और जे कौन है? 1 1। अब आप बताओ, -1 की पावर 1 प्लस 1, आई प्लस जे मतलब 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2, -1 की इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो बेटा क्या आएगा? पॉजिटिव, प्लस का 1। और अगर इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का 1 लगा रहे तो उससे मेरे फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 26 का 26 ही रहेगा। बट अगले वाले में क्या होगा? 1 2 आ गया बेटा। जी क्या आ गया बेटा? 1 2। ठीक है, अब एज ए आई 1, एज ए जे 2, तो -1 की पावर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, -1 की पावर 3, ऑड पावर है, तो ऑड पावर है तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। राइट, यानी कि इस ब्रैकेट के बाहर कौन आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और इस ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस आ गया तो फाइनल रिजल्ट पे फर्क पड़ेगा। क्या हो जाएगा? जो 2 है वो बेटा -2 आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो कहने का मतलब ये है कि जो मैंने माइनर वाला काम किया है वो तो करना ही करना है, उसके बाहर ये कैलकुलेशन करनी है। एक्चुअल में तो ये कैलकुलेशन करनी है, बट बार बार ये लिखोगे बेटा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए बस आप इतना ध्यान दो कि इनको ऐड कर लेना। 1 1, 1 प्लस 1 2, इवन है तो ब्रैकेट के बाहर प्लस का सिंबल, ऑड है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल। अच्छा, प्लस के सिंबल से मेरे फाइनल रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं करके दिखाता हूं आपको। मैं आपको बेटा क्योंकि समझाना है तो मैं तो इसी में चेंज करूंगा, आप इसके नीचे दोबारा से मतलब एक बार कॉपी कर लेना ध्यान से। ठीक है, तो इसलिए बेसिक पहले एक बार देख लो, फिर आप पॉज करके आराम से कॉपी कर लेना। ठीक है, तो देखो मैंने अब हेडिंग बदल दी। आप तो हेडिंग इस वक्त क्या है? को फैक्टर्स। राइट, ये हेडिंग हो गई। अच्छा, अब रही बात सिंबल। चलिए देखो कोई रूल फर्क नहीं पड़ता, सिंबल कुछ भी ले लो, पर हमने अपनी आसानी के लिए क्या किया? M फॉर माइनर तो C फॉर कोफैक्टर कर दिया हमने। यानी कि इसके कोफैक्टर को, इसको नहीं, इसके कोफैक्टर को मैं डिनोट किससे करूंगा? C11 से। जैसे माइनर को M11 तो उसको मैंने क्या नाम दे दिया? C11। कुछ स्कूल में कैपिटल ए लेते हैं, कुछ स्कूल में कैपिटल ए लेते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ने सी लिया, हमारे स्कूल में ए ले रहे हैं। बेटा डिनोट कर रहे हैं, कैसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिंबल तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इससे M11 से क्या बना देता हूं? C11। ठीक है, ऐसे ही बेटा इसे क्या बना दिया? C12, इसे बना दिया C13, C21, C22, C23। ठीक है, अभी और भी चेंजेस कर रहा हूं, थोड़ा सा वेट करिए। C31, C32,
C33, ये तो बात हो गई डिनोट करने की। अब रही बात 1 इस ब्रैकेट के बाहर क्या कैलकुलेशन हुई, -1 की पावर 1 प्लस 1, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 पॉजिटिव प्लस का, ठीक है। तो इसके बाहर बेटा एक्चुअल में +1 ऐसे आया प्लस, बट आपको भी बताया कि प्लस लगाना बाय डिफॉल्ट है, मतलब क्या आप लगा ना जाओ लगा दो, और अगर कुछ भी नहीं लिखो तो बाय डिफॉल्ट है कि ब्रैकेट के बाहर कौन सा सिंबल है, प्लस है, ठीक है। बट अगले वाले में क्या हुआ कि 1 2 आ गया। हाँ जी बेटा क्या आ गया 1 2, तो -1 की पावर, ये देखिए -1 की पावर 1 + 2 3, ऑड पावर, ऑड पावर आते ही बेटा बाहर क्या आ गया माइनस, ठीक है। और इसके माइनस के कारण मेरे फाइनल रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ा, दिस इज -2, ठीक है। 1 3, 1 और 3 4, इवन पावर, ब्रैकेट के बाहर बेटा पॉजिटिव, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव के कारण मेरे फाइनल रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं हुआ। ये क्लियर है, बताइए 1 3 इस ब्रैकेट के बाहर ये वाली कैलकुलेशन हुई, -1 की पावर 1 + 3, 1 + 3 4, पॉजिटिव, ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव, तो फाइनल रिजल्ट में कोई चेंज नहीं, सेम आ गया। 2 1, 2 1 बेटा क्या है ऑड है, 2 और 1 3, ऑड, ऑड में बाहर माइनस, बाहर माइनस के कारण मेरा जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या मिलेगा मुझे, -37, 2 2, 2 और 2 4, इवन, कोई चेंज नहीं, 2 3, 2 3 में क्या होगा कि बेटा ऑड है, 2 और 3 5, -1 की पावर 5 ऑड, बाहर क्या आ गया माइनस, बाहर माइनस के कारण मेरा जो फाइनल रिजल्ट है उसका साइन चेंज हो गया, -43 के बजाय +43 आ गया। क्लियर है, ऐसे बेटा 3 1, 3 + 1 4, इवन पावर कोई चेंज नहीं, 3 2, 3 2 बेटा क्या है ऑड पावर है, ठीक है, ऑड पावर है तो बाहर बेटा माइनस, और बाहर वाले माइनस के कारण ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। समझिए बेटा 3 2 5, -1 की पावर 5, ऑड पावर, बाहर माइनस, उसके कारण साइन चेंज होकर प्लस का 9 आ गया। 3 3, 3 + 3 6, -1 की पावर 6, इवन पावर, बाहर पॉजिटिव, साइन पर कोई चेंज नहीं। ये सारे के सारे कोफैक्टर आ गए, ठीक है। आ रहा है बेटा समझ में, नोट कर लो एक बार इसको, ठीक है। आप बेशक बेटा पॉज करके आराम से एक एक चीज को नोट कर लेना, ठीक है। बट एक बात बता दूं कि अगर कोफैक्टर निकालना होगा तो इतना टाइम मत वेस्ट करना कि अच्छा एक बार माइनर फिर उसके बाद अगले स्टेप में आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं, नहीं, जैसे ये डायरेक्ट निकाले ऐसे डायरेक्ट, ठीक है, ये क्लियर, जैसे जिस वक्त ये लिखा हुआ है ना ऐसे डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। और एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस इसको ऐड करके देख लेना, इवन है तो ब्रैकेट के बाहर कोई सिंबल नहीं, कोई सिंबल ना होने का पॉजिटिव, और ऑड है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस। अब उसके कारण कैलकुलेशन में फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, वो तो बेटा डिपेंड करता है नंबर्स पर क्या है, ठीक है। तो बताइए कोफैक्टर्स नोट कर लीजिएगा ऐसे। तो फिलहाल हमने किसी 3x3 ऑर्डर के माइनर भी देखना सीख लिया और कोफैक्टर भी देखना सीख लिया, ठीक है। नोट इसको कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बेटा आप हेडिंग डालिए, माइनर को मैं इसी से कनेक्ट कर रहा हूं सारी चीजें, तो पहले माइनर फिर कोफैक्टर, नेक्स्ट हेडिंग डालिए एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का हम क्या निकालना सीखेंगे, एडजॉइंट। तो लिखो बेटा इसमें लेट एनी मैट्रिक्स
बी ए, कैपिटल ए मान लीजिए, लेट एनी मैट्रिक्स बी ए, then its adjoint is denoted by ये देखना बेटा, ए डी जे लिखा, साथ में कैपिटल ए लिख दिया, ठीक है। इसको आप कैसे प्रोनाउंस करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए, एडी ए, अच्छा ये वाला कैपिटल ए स्मॉल है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये कैपिटल आएगा। तो कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका एडजॉइंट को डिनोट कैसे करेंगे? इससे एडीजे स्पेस छोड़कर ए, इसे आप क्या प्रोनाउंस करोगे? एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहां तक सिंबल तो समझ आ गया, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, द एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स, the adjoint of any matrix is defined as the transpose of its cofactors. and बेटा define as the transpose of its cofactors, ठीक है। समझो बेटा, अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए आप पहला काम क्या करेंगे? उसके सारे कोफैक्टर्स को निकालेंगे, और कोफैक्टर्स को निकालने के बाद एडजॉइंट कैसे लिखा जाएगा? इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है बेटा? ट्रांसपोज फॉर्म में। अभी शायद जब तक मैं बोल रहा हूं इतना क्लियर नहीं हो रहा होगा, अभी लिखूंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखेंगे फॉर अबव मैट्रिक्स ए, अबव, देखो बेटा मैंने इसीलिए अभी तक मिटाया नहीं, मैं इसी की बात कर रहा हूं, और रजिस्टर में आपके पास ऊपर ही लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिख रहा हूं? फॉर अबव मैट्रिक्स ए, कैपिटल ये है, कॉमा, द एडजॉइंट ऑफ ए, शॉर्ट में लिख लो, द एडजॉइंट ऑफ ए इज, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को मैं बेस बना रहा हूं, फॉर अबव मैट्रिक्स ए, कॉमा, द एडजॉइंट ऑफ ए इज, राइट। अब देखिए, अब बेटा मैं इसको मिटाता हूं, और मैं अब इस मैट्रिक्स का क्या लिखने जा रहा हूं? एडजॉइंट। जरा ध्यान से देखना, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कैसे आएगा? जरा देखिए, ये देखो बेटा, ये जो कोफैक्टर्स थे, पहले 3 कोफैक्टर हैं बेटा, पहले 3 कोफैक्टर्स, यहां से ये देखो फर्स्ट 3, ठीक है। ये पहले 3 कोफैक्टर्स किसके थे? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं ये उनके कोफैक्टर्स हैं। बस करना क्या है, फर्स्ट रो के जो कोफैक्टर्स हैं उनको यहां अरेंज करना है फर्स्ट कॉलम में। कैसे अरेंज करना है बेटा? फर्स्ट कॉलम में। इसी तो मैंने बोला ना ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर फर्स्ट रो के हैं, यहां कैसे लिखे जाएंगे? फर्स्ट कॉलम में, यानी कि 26 -2 माइनस का 29, ठीक है। आ रहा है बेटा समझ में? ये देखिए अगले 3, ये किसके कोफैक्टर हैं? ये वाले जो अगले 3 हैं सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं। सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे इसे? सेकंड कॉलम में -37 -11 43, ठीक है। और अब फाइनली बेटा इसको देख लो, ये किसके कोफैक्टर्स हैं? थर्ड रो के एलिमेंट्स के। थर्ड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर हैं। अरेंज कैसे करेंगे इनको? थर्ड
कॉलम में, ठीक है। तो दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए वो मैट्रिक्स जो आप, मैं तो मिटा दिया, आपके रजिस्टर में है, ऊपर देख लो, उस ए मैट्रिक्स का क्या निकाला मैंने, एडजॉइंट ऑफ ए। आप कहेंगे सर माइनर नहीं निकाला। देखो माइनर अब निकालने की जरूरत है, माइनर तो मैंने सिखाया था कोफैक्टर के अब बेस के लिए, ठीक है। तो आप सीधा सीधा कोफैक्टर निकालेंगे, और बट जब उसको अरेंज करेंगे मैट्रिक्स में तो ट्रांसपोज की फॉर्म में अरेंज करेंगे, आपको क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। बताइए बेटा, समझ आ रहा है कि हाउ टू कैलकुलेट एडजॉइंट, ठीक है, राइट। कर दिया बेटा, इसको नोट कर लेना। अच्छा, अब हमारे माइंड में बात आती है कि ये तो बात हुई 3x3 मैट्रिक्स की, 2x2 मैट्रिक्स का कैसे करें, ठीक है, उसमें कैसे कोफैक्टर वगैरह का क्या तरीका है। तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना, ठीक है। माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, और अगला टारगेट इनवर्स सिर्फ किसका निकल सकता है, स्क्वायर का। स्क्वायर 3x3 है, 2x2 है, तो 3x3 में तो ये सारी बातें सीख ली, माइनर, कोफैक्टर एंड फाइनली एडजॉइंट, ठीक है। नाउ एक क्वेश्चन और लिखिए, अब मैं सीधा क्वेश्चन अगला लिखवा रहा हूं, फाइंड adjoint of matrix A equal to 5 3 7 4, 2x2 है, इसका क्या निकालना है मुझे, एडजॉइंट। तरीका देखिए बेटा, सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, कोफैक्टर्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं बेटा, 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के चारों एलिमेंट्स का अलग अलग हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम किसका कोफैक्टर निकालते हैं, इस 5 का, बेटा किसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं हम, इस 5 का, राइट। तो पहली बार डिनोट कैसे करेंगे, C11, C स्टैंड फॉर कोफैक्टर, किसका, जो 1 1 की पोजीशन पर है, इसका। क्या करेंगे, रिलेटेड रो और कॉलम ड्रॉप कर देंगे। अब ड्रॉप कर देंगे तो बचा क्या, 4, जो बचा बस वही ले लेंगे, तो इसका कोफैक्टर क्या आ गया, 4। C11 का कोफैक्टर सिर्फ 4, समझ आ रहा है बेटा, तो उससे आसानी है। अब इसका कोफैक्टर क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, C12, बेटा C12, इसका कोफैक्टर। तरीका देखिए, रो एंड कॉलम ड्रॉप, क्या बचा, क्या बचा बेटा, 7 तो लिखा, बट बाहर लगा दिया माइनस। आप कहेंगे सर ये माइनस कहां से आ गया, बेटा देखो 1 2 का केस है, 1 + 2 3, और -1 टू द पावर I + j वाला कॉन्सेप्ट याद है, ठीक है। तो यहां भी क्या हुआ था, 1 1, -1 की पावर 1 + 1 2, इवन पावर पॉजिटिव 1 2, -7 आ गया। माइनस क्यों आ गया, क्योंकि 1 + 2 3 ऑड है। अब बेटा इसका कोफैक्टर ये कहां पर है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम C21, इसका रो ड्रॉप कॉलम ड्रॉप, बचा कौन, 3, बट 2 1, 2 + 1 3 ऑड, माइनस आ गया, क्लियर है। अब इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम C22, इसका रो कॉलम ड्रॉप 5 का 5 ही रहेगा, क्योंकि 2 + 2 4 इवन है, क्लियर बेटा। यहां तक कोफैक्टर देख लिए।
देयरफॉर क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ये देखिए पहले दो, ये किसके कोफैक्टर्स हैं बेटा, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स के। किसके कोफैक्टर, फर्स्ट रो के। तो इन्हें कॉपी कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम, राइट। ऐसे ही इनको देखिए, ये किसके हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स के। तो कॉपी कैसे करेंगे, सेकंड कॉलम -3 5 क्लोज्ड। दिस इज व्हाट एडजॉइंट ऑफ ए। ये मैट्रिक्स ए है तो ये उस मैट्रिक्स का क्या है, एडजॉइंट है। समझ आ रही बात। तो बेटा हमने क्या क्या सीखा, 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट सीख लिया, 3x3 ऑर्डर का एडजॉइंट सीख लिया, ठीक है। तो इस वीडियो क्लास में बेटा मैंने एडजॉइंट तक आपका बेस पूरा क्लियर कर दिया। अब जब आप लाइव क्लास लेंगे तो उसमें मेरा फोकस होगा इनवर्स, और इनवर्स कैसे, बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। अभी तक क्या था, उसका सारा बेस तैयार हो रहा था, बेस तैयार कर लिया। अब हम लाइव क्लास में बेटा इनवर्स निकालना सीखेंगे, प्लस उससे जुड़ी और भी कई बातों को सीखा जाएगा, कई प्रॉपर्टीज वगैरह भी सीखेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं, राइट। थैंक यू बेटा।